गाइस यहाँ पर मैं एक नया अपडेट आपको देने जा रहा हूँ नई रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। साथ ही साथ हैप्पी न्यू ईयर यानी कि 2026 का आगाज़ हो चुका है। आज पहला जनवरी है। तो आज हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। हालांकि इससे पहले 1815 पोस्ट्स आए थे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के, और साथ ही साथ यहाँ पर एक नई रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई है। जो ये नई रिक्रूटमेंट है इसमें भी एक तो यहाँ पर आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कौन कौन से पोस्ट्स आए हैं। तो एक देखिए, कांस्टेबल आर्मड आईआरपी एंड एसडीआरएफ इन जे&के पुलिस होम डिपार्टमेंट, और साथ ही साथ ये 487 पोस्ट्स है। और साथ ही साथ टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर के पोस्ट्स आए हैं। तो यहाँ पर हम उनके बारे में भी अलग से बात करेंगे। ये तो अगर हम 487 ये आर्मड आईआरपी एंड एसडीआरएफ प्लस 187 किसके, टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर के ये पोस्ट्स आए हैं। तो इनके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो ये अगर हम फ़ी की बात करेंगे इसका, और साथ ही साथ एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो सारा प्रोसेस हम यहाँ से बताएंगे। तो एक तो इससे पहले एग्जीक्यूटिव, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव और प्लस दिस कांस्टेबल या फोटोग्राफर, इससे पहले क्या हुआ करते था, एक ही नोटिफिकेशन आता था, एक ही नोटिफिकेशन में सारे रिक्रूटमेंट हुआ करते थे। लेकिन अब जेकेएसएसबी ने ट्रेंड बदला है। इन्होंने क्या किया, इनको अब सेक्ट मतलब सेक्शन में इसको डिवाइड किया है, डिवाइड एंड रूल किया है एक तरह से कहा जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक तो इससे ज़्यादा मुनाफा होगा किनको, जेकेएसएसबी वालों को, ज़्यादा कैंडिडेट्स को ज़्यादा फ़ी भरना पड़ेगा। तो ये एक तरह से मतलब ठीक नहीं है कैंडिडेट की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका मतलब बहुत कम गुजारा होता है। तो हालांकि ओवरऑल सारे कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स ऐसे ही होते हैं जो ज़्यादा नहीं कमा पाते। कैंडिडेट्स क्या करते हैं, यानी कि उनको मतलब वो ज़्यादा नहीं कमाते होते हैं। तो यहाँ पर सरकार को अच्छी स्कीम्स निकालनी चाहिए कैंडिडेट्स की तरफ मतलब के लिए, ताकि वो भी मतलब अच्छे से अपना लाइफ आराम से गुजार पाएंगे। तो ऊपर से एक तो फैमिली का प्रेशर इन एस्पिरेंट्स पे होता है कि वो कुछ नहीं कमाते, और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे एसएसबी वालों ने भी अब क्या करना शुरू किया है, ज़्यादा मतलब फ़ी इनसे लेना शुरू किया है। वो ये अच्छी बात नहीं है। 500 अगर होता फ़ी तो बहुत ही अच्छा रहता। तो अब बात करेंगे यहाँ पर कांस्टेबल के, ये जो आर्म्ड एसडीआर आईआरपी और साथ ही साथ टेलीकम्युनिकेशन फोटोग्राफर की पोस्ट्स के रिगार्डिंग। ये देख सकते हो वो जो मैंने आपको पहले ही बताया था कल के वीडियो में थोड़ा सा, और कल ही आपसे वादा किया था कि आपको अच्छा इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो लाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेट ऑफ सबमिशन, यानी कि आप 2 जनवरी से इसके फॉर्म लगा सकते हो, यानी कि कल से। तो लास्ट डेट क्या रहने वाला है, 2 मार्च 2026। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड पीएसटी पीटी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, ये मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। नेम ऑफ द पोस्ट, ये सारा प्रोसेस यहाँ से आपको मैं बताऊंगा। तो एक तो वो जम्मू एंड कश्मीर का होना चाहिए, डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और वैकेंसी कितनी है यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा। ये देख सकते हो आप, ओपन मेरिट के 18 से 28 मिनिमम और मैक्सिमम एज होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ये जो SC 18-28, ST1 18 से 28, ST2 18 से 28, RBA 18 से 28, ALC IB 18 से 28, साथ ही EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 18 से 28, अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि OBC 18 से 28, इन सर्विस पुलिस पर्सनल 18 से 30, और SPOs एंड वॉलंटियर होम गार्ड्स यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है 18 से 40। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा SPOs के लिए ये बेनिफिट रहता है। हालांकि इसके ऊपर मैंने कल ही परसों वीडियो डाला था कि एसपीओस के लिए ये अच्छी बात रहती है कि एज गैप उनको अच्छा मिलता है 18 से 40 तक। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर आप देख सकते हो 700, और यहाँ पर 600 किन को, SC ST1 ST2 एंड EWS कैटेगरी। तो ये आप देख सकते हो फीस ज़्यादा है। तो अब ये उन्होंने बनाया है तो हमें भरना पड़ेगा, हमारे ये जो जम्मू एंड कश्मीर के एस्पिरेंट्स हैं उनको भरना पड़ेगा। यहाँ पर आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ से आप खुद भी देख सकते हो, और ये PDF दोनों मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा जाएगा, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। फॉर मेल्स यहाँ पर हाइट 5 फीट 6 इंच और चेस्ट गिर्थ 32 इंच अनएक्सपेंडेड, और चेस्ट गिर्थ 33 × 1/2 एक्सपेंडेड। फीमेल्स के लिए
5 फीट 2 इंच मिनिमम। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2 इंच की द मिनिमम हाइट शेल बी रिलैक्स 2 इंच फॉर गोरखा कम्युनिटी। तो यहाँ पर ये इन्होंने लिखा है। साथ ही साथ इनका ये फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स, इनको लॉन्ग रेस यानी 60 मीटर्स इन 6 × 1/2 मिनट्स, तो यानी कि 6 मिनट 30 सेकंड्स। और साथ ही साथ पुशअप्स यहाँ पर 20 यानी कि 1 साइकिल ऑफ अप एंड डाउन, यानी टोटल अप एंड डाउन 40 बनते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग रिलैक्सेशन इन फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट फॉर एक्सर्स। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो, खुद भी ये आप चेक कर सकते हो। सिलेबस फॉर द पोस्ट वो अलग से आएगा ऑफिशियल वेबसाइट JKSSB के ऊपर। तो ये आपको मैंने बताया है किस तरह से क्या रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं अब आपको बताऊंगा कि क्या टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर के कितने पोस्ट हैं, वहाँ पर हम चलते हैं। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो ये एक और नोटिफिकेशन ये देख सकते हो यहाँ पर, टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर इन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस होम डिपार्टमेंट। तो इसके 182 पोस्ट, सॉरी मैंने इससे पहले बताया था 187, 182 है। तो इसके भी फॉर्म कल से शुरू होंगे, यानी कि 2 जनवरी और 2 मार्च इसका लास्ट डेट रहने वाला है। टोटल पोस्टेस यहाँ से आप देख सकते हो 182 पोस्टेस है। तो आपको खुद भी नज़र आ रहा होगा 182 पोस्टेस। तो ये देख सकते हो इसका भी फ़ी किस तरह से रहने वाला है और इसके एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, ये देख सकते हो। एज क्राइटेरिया यहाँ से आपको शो हो रहा होगा, खुद भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर भी SPO 18 से 40 और ये जो इन सर्विस पुलिसमैन 18 से 30। और बाकी यहाँ पर फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी वही सेम रहने वाला है, वो मैं आपको यहाँ से बताऊँगा। ये देख सकते हो आप 700। और बाकी ये जो SC ST 1 ST 2 EWS 600 उनका रहता है। तो साथ ही साथ ये आप देख सकते हो इनके लिए, ये खुद भी आप चेक कर सकते हो। बाकी इनका सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल से ही मिलेगा। तो ये आपको नया अपडेट आया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रहता है। हालांकि कांस्टेबल आर्मड का मैंने अभी नहीं दिखाया, उसका भी मैं अलग से अभी दिखाऊंगा, हालांकि अभी भूल गया। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये देखिए यहाँ से कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का क्या रहता है, ये देख सकते हो। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है ये देख सकते हो। एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10+2 विथ साइंस, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट मेंशन इन एग्जाम बी। तो मैंने ऑलरेडी बताया क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन इज मैंशनड इन, वो तो मैंने ऑलरेडी बताया। तो 10+2 टेलीकम्युनिकेशन का और साथ ही साथ कांस्टेबल फोटोग्राफर का ये जो आपको दिख रहा है एकेडमिक 10+2 विथ साइंस अलॉन्ग विथ 6 मंथ्स कंप्यूटर कोर्स एंड 2 years एक्सपीरियंस इन वीडियो फोटोग्राफी, तो ये आपको दिख रहा होगा। तो साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा ये जो ये इसकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, और साथ साथ आपको बताऊंगा फिर ये जो कांस्टेबल आर्मड IRD SDRF IRP उसका भी आपको यहाँ पर मैं आपको क्वालिफिकेशन दिखाने जा रहा हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आया हूँ कांस्टेबल आर्मड IRP SDRF। तो इसके क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ये देख सकते हो आर्मड IRP क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वो तो पता ही है। साथ ही साथ ये जो SDRF है इसका भी मैट्रिकुलेशन रखा है। तो ये इसका क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन किया है। बाकी आपको क्या लगता है कि SSB वालों ने अच्छा किया है कि अलग अलग से इसको कैटेगराइज किया है इन पोस्ट्स को? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।